देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री अवार्ड है वो सोनीपत के रहने वाले संतराम देसवाल को है, वो मिलने जा रहा है। इस वक्त हम संतराम देसवाल जी के पास मौजूद है। सर, हरियाणा की इतिहास में सबसे पहले जो साहित्य में जो अवार्ड है वो आपको मिलने जा रहा है, कितनी खुशी है वो आपको और आपके परिवार को हो रही है? हाँ, मुझे जाहिर है बहुत खुशी है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस सम्मान के योग्य माना गया है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसा साहित्य का विद्यार्थी है वो इतने बड़े भारत सरकार के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा और खुशी क्या बात है। सर, कल देर रात जब ये लिस्ट आई उससे पहले क्या कोई आपके पास कॉल आया था कि आपको इस अवार्ड से वो नवाजा जाएगा? क्या पूरा प्रक्रिया रही? क्या आपने कब इसके लिए अप्लाई है वो किया था? मैंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए फिर 4 बजे आया था टेलीफोन भारत सरकार के जो अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, तो उनका फ़ोन आया था, उन्होंने सूचित किया था। तो मैंने कहा जी आश्चर्य है, मैंने तो अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने फिर बताया कि ये मेरे बेटे का नाम लिया, बहू का, कि उन्होंने किया है। तो उन्होंने किया था, करके छोड़ दिया। उनको भी यूँ भी ठीक है, कई लाखों ने अप्लाई कर रखा है, आवेदन दे रखे हैं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर ये हमारे लिए तो सारे परिवार के लिए एक प्रकार से ये भगवान ने ऐसा गिफ्ट दे दिया जिसे हम एक प्रकार से अभिभूत हैं। अभी सर, आपने कितनी किताबें हैं वो लिखी हैं? कितनी पाइपलाइन में है आपकी किताबें आने वाली है? किस विषय को लेकर आप साहित्य में है वो किताबें लिख रहे हो? मेरी अब तक 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कविता भी है, ललित निबंध है, लोक साहित्य है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है। ये जो नव विधाएँ हैं उनमें ज़्यादा लिखता हूँ मैं। और अब इसके अतिरिक्त भी मेरे पास 10-12 का तो वर्तमान में मेरे उस पर टेबल पर रखी हैं, उनकी वो पांडुलिपियाँ जो छपने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं तो कई बार कहता हूँ भगवान और लंबी आयु दे दे ताकि मैं साहित्य की सेवा कर सकूँ। और मेरे पास बहुत सारा लिखा हुआ पड़ा है छपने के लिए, और मैं समझता हूँ कि साहित्य को मैं और भी इससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा दे पाऊँगा। सर, हरियाणा को एग्रीकल्चर की धरती है वो कहा जाता है, खेलों की धरती है वो कहा जाता है, खिलाड़ियों को पद्मश्री है वो मिले हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में वो पद्मश्री है वो मिले हैं। लेकिन अब की बार पहली बार साहित्य में पद्मश्री है वो हरियाणा के एक शख्स को मिलने जा रहा है, संतराम देसवाल को। क्या कहना चाहोगे? हरियाणा के जो छात्र छात्राएं हैं वो किस तरह से आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, आज के युग में ये माना जाता है कि भाई ये तो तकनीकी युग है और इसमें पुस्तकों का कोई वो नहीं है महत्व, मगर इससे फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि भाई पुस्तक लेखन के माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। उसमें भी आपका नाम भी हो सकता है, आपकी प्रसिद्धि भी हो सकती है, नेम और फेम दोनों आप उसमें आपका हो सकता है, कमा सकते हो। और मैं समझता हूँ कि ये तो मेरे ऊपर भी दायित्व हो गया कि मैं स्थान स्थान पर जाकर युवाओं को प्रेरित करूँगा। अब तो नाम भी जान जाएंगे और उससे एक धारणा ये भी टूटेगी कि हरियाणा की जो धरा है, हरियाणा की जो धरती है, वो केवल एग्रीकल्चर नहीं है और केवल स्पोर्ट्स नहीं है, साहित्य में भी यहाँ का बहुत बड़ा जो है योगदान है, जो अभी तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मेरे जैसे और बहुत लिख रहे हैं। अब वो भी ऊपर आएंगे, उनको भी इस प्रकार से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब हर साल लगातार इस तरह के सम्मान मिलते रहें। देखिए, पद्मश्री अवार्ड अब संतराम देसवाल जी को है वो दिया जाएगा। उसको लेकर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बहू और बेटे ने मेरा जो नाम है वो इस अवार्ड के लिए वो भेजा है, लेकिन अभिभूत हैं कि अब उन्हें ये अवार्ड है वो मिलने जा रहा है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।